गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लीगल 24/7। जैसे कि आपने इसके लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बताया था कि एआईबी का पैटर्न क्या है, एआईबी का सिलेबस क्या है। तो आज हम आपके लिए कुछ एआईबी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं कि एआईबी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे उनके आंसर्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर डील्स अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर के बारे में डील करता है? तो सेक्शन 110, सेक्शन 109, सेक्शन 108 या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, सेक्शन 110। सेकेंड क्वेश्चन, सेक्शन 265A से लेके और चैप्टर 21A का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सीआरपीसी के अंदर जो हमारा 2005 और 2006 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया था चैप्टर, उसका नाम क्या है? मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट पे वो चैप्टर है? अनलॉफुल असेंबली, प्ली बार्गेनिंग, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सर्च एंड सीजर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर बी, प्ली बार्गेनिंग। क्वेश्चन 3, सेक्शन 14A, जो कि सेक्शन 14A ऑफ एसआर है, जो हमारा 2018 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, वो सेक्शन किस चीज़ से रिलेट करता है? पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, एक्सपीडियंस डिस्पोजल ऑफ केस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका सही आंसर है पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स। जो सारे एक्सपर्ट्स हम अपॉइंट करते हैं, जिनका जो सेम प्रोसीजर है वो हमारा सीपीसी वाला रहता है, वो सेक्शन 14A में बताया गया है। सेक्शन 4 है सीपीसी से रिलेटेड। हम ऐसा कौन सा सेक्शन है सीपीसी का जिसमें कंपनसेटरी कॉस्ट लगाई जाती है कोई भी फॉल्स क्लेम के लिए या फॉल्स डिफेंस के लिए? ऐसा किस सेक्शन में यूज़ किया गया है? सेक्शन 33, सेक्शन 35A, सेक्शन 30, सेक्शन 35। तो सेक्शन 35A है, वो डील करता है। सेक्शन 5 बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोविज़न है सीपीसी का जो डील करता है आपके सब्सटीट्यूट सर्विसेज ऑफ समन्स। आपका जो ऑर्डर 5 है वो समन्स से डील करता है। तो समन्स के अंदर ऐसा कौन सा रूल है जो हमारा सब्सटीट्यूट सर्विसेज से डील करता है? ऑप्शन ए, ऑर्डर 5 रूल 19A, ऑप्शन बी, ऑर्डर 5 रूल 19, ऑप्शन सी, ऑर्डर 5 रूल 20 और ऑप्शन डी, ऑर्डर 5 रूल 21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑर्डर 5 रूल 20। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर। जो हमारा नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो हमारा कमीशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो किस ईयर में किया गया था? 91st ऑप्शन है 1998, 1998, 1988, 1999 और डी है 1997। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1988। हमारा क्वेश्चन 7 है, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किस चीज़ से डील्स करता है? हमारा सेक्शन 5 जो है वो काय के बारे में बताता है? ऑप्शन ए, वॉइड मैरिजेस, ऑप्शन बी, वॉइडेबल मैरिजेस, ऑप्शन 3 जो सारी सेरेमनीज़ है उनके बारे में, या ऑप्शन डी, कंडीशंस के बारे में। तो इसका आंसर है जो कंडीशंस होते हैं कि कैसे शादी की जाएगी, क्या क्या कंडीशंस है, वो सारी हमारे सेक्शन 5 में बताई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि इंडिया भारत है, वो क्या है?
फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, क्वासी फेडरल है, यूनियन ऑफ स्टेट है कि यूनिटरी स्टेट ऑफ अ स्पेशल टाइप है, क्या चीज़ है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया जिसको भारत बोला गया वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्रीमेंट बताया, तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट मतलब किस चीज़ को आप एग्रीमेंट बोलते हो? एग्रीमेंट क्या? एग्रीमेंट एक सेट ऑफ प्रोमिसेस है या जो कंसिडरेशन को परफॉर्म करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो लॉ जिसको लॉ इन्फोर्स कर सकता है, या फिर एग्रीमेंट खुद एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ कि जो इन्फोर्स नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस है जो हमें कंसिडरेशन के लिए करना होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सेक्शन 10 जो एक डॉक्ट्राइन होता है, बहुत फेमस वर्ड है एविडेंस में। आप कभी भी एविडेंस पढ़ोगे तो आप इस वर्ड के बिना नहीं पढ़ोगे। तो जो वर्ड है रेस जेस्टे या रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन डेल्ट अंडर, मतलब ये जो रेस जेस्ट है ये कौन से सेक्शन के अंदर डेल्ट किया गया है? सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 18 और सेक्शन 20। तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चंस और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग।